नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम करेक्ट नाइट। और इस वीडियो के अंतर्गत अपन डिस्कस करने वाले हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डाटा निरूपण जिसको अपन बोलते हैं। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस पटवार या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जिसमें कंप्यूटर आता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया एएसकी का पूर्ण रूप है, यानी कि एएसकी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एएसकी की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म। ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि ये पहले पूछी गई है बहुत सारे एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाइनरी संख्या प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से हैं? बाइनरी को अपन लिखते हैं, बाइनरी जो अपन लिखते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं? 1 और 0 और 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 1 और 2 की में, या फिर 0 और 2 की में, या फिर डी में से कोई नहीं। तो अपन बाइनरी को कैसे लिखते हैं? बाइनरी को अपन लिखते हैं मित्रों 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं। यानी ऐसे लिखते हैं अपन, ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं 1 1 0 1 0 1 0 1 1, ऐसे प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो अपन किस में लिखते हैं? 1 और 0 में लिखते हैं। ठीक है, यानी वो 2 अंक कौन से हैं बाइनरी संख्या के? तो 2 अंक है 0 और 1। यानी क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी? निबल है, बाइट है, बीट है, या फिर किलोबाइट है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है इनमें से? ठीक है, तो सब जानते हैं इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो सबसे छोटी इकाई है बीट। ठीक है, बीट सबसे छोटी इकाई है। ओके, बीट इसकी सबसे क्या छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट के रूप में संग्रहित करने वाली विधि है। ठीक है, कौन सी विधि है जो कि अक्षरों बोल सकते चिन्हों को क्या करती है? बाइट के रूप में क्या करती है? संग्रहित करती है। कौन सी विधि है? अल्फा सिस्टम, बाइट सिस्टम, नंबर सिस्टम, कोडिंग सिस्टम। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट के रूप में संग्रहित करने वाली विधि है अल्फा सिस्टम, बाइट सिस्टम, नंबर सिस्टम, या फिर कोडिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोडिंग सिस्टम है मित्रों। ठीक है, कोडिंग सिस्टम में करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला या फिर होने वाला कोडिंग सिस्टम है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोडिंग सिस्टम कौन सा है? आस्की, एबिस्टिक, आस्की एवं एबिस्टिक, और क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो वर्तमान या बोल सकते हैं आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला जो कोडिंग सिस्टम वो कौन सा है? आस्की भी है, इसके अलावा एबिस्टिक भी है। यानी कि कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया होता है? किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मीटर का, सेंटीमीटर का, बाइट का, या बीट का? ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है मित्रों? ये किया जाता है बीट का। ठीक है, बीट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 7, यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है आपको। एबिस्टिक की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऑप्शन ए आपके सामने एक्स्ट्रा बिटवीन कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन बी एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन सी एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरफेस क्लास। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एबिस्टिक की जो फुल फॉर्म है मित्रों वह है एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये है, आपको कुछ इस प्रकार से नंबर दे रखे हैं। तो 8 बीट का जो समूह होता है उस वो क्या कहलाता है? 8 बीट का समूह क्या कहलाता है? निबल, बीट, किलोबाइट, या बाइट? 8 बीट का समूह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 बीट का समूह क्या कहलाता है? तो 8 बीट का जो समूह क्या कहलाता है मित्रों? वो कहलाता है बाइट। ठीक है, बाइट कहलाता है। बीट का जो समूह होता है क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, बाइनरी सिस्टम में मूल्यांक यानी या जो बेस है वो उसका जो मान होता है वो कितना होता है? ठीक है, बाइनरी सिस्टम में उसको अपन बोल सकते हैं बेस, बोल सकते हैं मूल्यांक, बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आधार। तो कितना होता है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी और 1। तो बाइनरी सिस्टम में मूल्यांक जो बेस होता है बाइनरी का मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे अपन कोई भी संख्या ले लेते, मान लो इस प्रकार से अपन ने 48 संख्या ले ली। ठीक है,
तो यहाँ पे जो होता है वो बेस होता है। ये जैसे 2 है तो किसका, बाइनरी का। अगर मान लो इस 2 की जगह अगर आ जाए, 2 की जगह आ जाए 8, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑक्टल। यहाँ पे आ जाए 10 तो डेसिमल, इसके अलावा यहाँ पे आ जाए 16 तो कौन सा हो जाएगा, हेक्साडेसिमल। तो इससे अपन पहचानते, इस जो बेस है इससे अपन पहचानते इसको, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें कितना होता है बेस, उसमें 2 होता है, ठीक है। उसमें कितना होता है मित्रों, 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपके ए आपके सामने कुछ इस प्रकार से कुछ दे रखे हैं नंबर। तो बाइनरी सिस्टम की अगर बात करें अपन बाइनरी की, तो 0 से 1 की फॉर्म में होता है ये, 0 से 1, और बेस कितना होता है 2। ऑक्टल में अगर बात करें तो 0 से 7 और बेस कितना होता है 8। डेसिमल 0 से 9 और बेस कितना होता है 10। हेक्साडेसिमल 0 से एफ और बेस कितना होता है 16। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्टल का बेस कितना होता है, डेसिमल का बेस कितना होता है, हेक्साडेसिमल का कितना होता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। बीट को संक्षेप में क्या कहा जाता है, बीट को संक्षेप में क्या कहा जाता है, मेगाबाइट, बाइनरी प्रणाली, बाइनरी डिजिट, ऑप्शन डी है बाइनरी सिस्टम। तो इसको क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, बीट को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो बीट को संक्षेप में क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, बाइनरी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना कौन सी संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। बाइनरी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना कौन सी संख्या को प्रदर्शित करता है, 0 को, 1 को, 0 को, 1 को, 2 को या फिर 3 को। तो करता है 1 को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है। में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। तो 1 बिलियन बाइट्स बराबर कितने होते हैं, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट। तो किसके बराबर होता है, 1 बिलियन बाइट, ठीक है। 1 बिलियन बाइट किसके बराबर होता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। तो 1 बिलियन बाइट बराबर किसके होता है, 1 गीगाबाइट के। 1 GB बराबर 1 बिलियन बाइट्स, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से, ठीक है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या फिर टेराबाइट, ठीक है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट इसमें से जो दे रखा आपके सामने ऑप्शन, इसमें से आपको बताना सबसे बड़ा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा किसका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी अपन को मिलता है, यहाँ पे KB मिलता है, किलोबाइट, मेगाबाइट का यहाँ पे M भी मिलता है अपन को देखने को, गीगाबाइट का GB देखने को मिलता है, इसके अलावा टेराबाइट का यहाँ पर TB देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन इनमें से बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, वो है टेराबाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, शून्य यानी कि 0 का क्या अर्थ है, ऑन का, ऑफ का, ऑन चालू का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इस प्रकार से अपन करते हैं, ठीक है। अगर अपन इसमें कन्वर्जन सिस्टम इसी प्रकार से चलता है, ये संख्या दे रखी है, मान लो इस प्रकार से, 1 मिनट इसको दोबारा से लिख देता हूँ। अपन को मान लो इस प्रकार संख्या दे रखी है, सॉरी यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो करते हैं अपन, ऑन ऑफ है तो काम करता है, ऑन और ऑफ है। तो शून्य का मतलब क्या है, शून्य का मतलब ऑफ है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहा जाता है, आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है, तो अपन ने आउटपुट, इनपुट में अपन ने डिस्कस किया था, तो क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इनपुट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है, जो अंक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बीट, बाइट, डिजिट या फिर ऑन, ठीक है। जो बाइनरी प्रणाली में नंबर कैसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, 1 0 1 0 0, इस प्रकार से कुछ भी ऐसे नंबर होते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं, ठीक है, ये बाइनरी प्रणाली में नंबरों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मित्रों बीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या है, बोल सकते हैं बेस या फिर वैल्यू कितनी होती है इसकी, हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल की कितनी होती है, 2 8 10 और 16। जैसा कि मैंने बताया भी था, दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। 2 किसकी होती है, तो होती है बाइनरी की, ठीक है। किसकी होती है, बाइनरी की होती है। तो 8 किसकी होती है, ऑक्टल की होती है, ऑक्टल। और 10 किसकी होती है, डेसिमल की। और 16 किसकी होती है, हेक्साडेसिमल की, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 18, संख्या आपको ये दे रखी है किस प्रणाली में है, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए किस प्रकार से निकालना आपको, और आपको ये बताना। तो ये आपको ये दे रखी है संख्या किस प्रणाली में है, 1 0 1 0 1 1। तो आपको पता है किस प्रणाली में ये है, बाइनरी में।
अपने एक क्वेश्चन देखा था जैसा कि बाइनरी कैसे लिखते हैं, और वो था 0 और 1 की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में आपको ये संख्या दिखाई दे रही, मतलब क्या है, ये बाइनरी कोड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19, बाइनरी समतुल्य 1010 को उसके दशमलव समतुल्य में बदलिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये संख्या दे रखी है, तो आपको ये बदलना है, किस में बदलना है, दशमलव में, और फिर उसका आंसर क्या आएगा, तो ये आपको बदल के एक कॉपी में लिख लीजिए ये संख्या, और उसको बदलिए दशमलव में, और फिर उसका आंसर निकालिए और फिर कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका आंसर निकलेगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 19 का जाएगा ऑप्शन ए 21 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने इस प्रकार से दे रखा, कौन सा एक द्विआधारी बाइनरी संख्या का सही प्रतिनिधित्व है, यानी अपन बाइनरी को कैसे लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने ये दे रखे हैं, कुछ ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बाइनरी को अपन कैसे लिखते हैं। ठीक है, बाइनरी को अपन कैसे लिखते हैं, तो इसका एक सही एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे अपन एक एक को देखते हैं, जैसे अपन देखते हैं इसको 1 2 4। ठीक है, तो इसमें बाइनरी में 4 और 2 तो आता ही नहीं, मतलब ये हो गए नहीं। यहाँ पे दे रखा 1 भी दे रखा, 1 भी दे रखा, 0 ये सही है, लेकिन क्या है यहाँ पे बेस नहीं दे रखी है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दे रखी है लेकिन ये ऊपर की साइड में, ये गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ये जहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में आता है, 0 आ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है 46। ठीक है, 8 ऑक्टल, यहाँ पे 8 का मतलब ये है कि ऑक्टल है ये। ठीक है, ये 8 है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ये समझ लेना आपको। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, आपको बाइनरी में बदलना है इसको। तो देखते सबसे पहले कौन आंसर कमेंट करता है और इसका सही आंसर बताता। 46 को आप 46 जो ऑक्टल है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये होगा इसका राइट आंसर। अब ये कैसे होता है, तो अपन देखते हैं इसको। ठीक है, कैसे होता है, कैसे निकलता है ये, मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ यहाँ पे 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को देखना ऑक्टल को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है 46, तो 46 को अलग अलग लिखना पड़ेगा, ये 46 है, तो इसका अलग निकालना पड़ेगा, 4 का इसका अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, तो आपका आना चाहिए वो, जैसे अपन पहले 6 का निकालते इधर से, 6 का निकाले तो इस प्रकार से आएगा 1 फिर 2 और फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, इस प्रकार से आता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये, और 4 का इधर लिख लेते हैं, तो 1 2 और 4। ओके, ये लिखना, या ये संख्या तो आपको ऐसी लिखनी है। फिर आपको क्या करना है, ये संख्या लिख लिया आपने। ठीक है, फिर आपको करना है इनकी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका अब आप देख लीजिए इसका क्या आएगा। ठीक है, ओके, तो आ गया होगा आपको। यहाँ पे कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता रहा हूँ, यहाँ पे 0 और 1 और 1 इस किस प्रकार से आए। ठीक है, तो किस प्रकार से आए मैं बता रहा हूँ, ये 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन को 6 लाना है, तो 4 और 2 यानी कि ये आ रहा है 6। ठीक है, 1 1 आ गया ना, सही है कि नहीं। इसके अलावा आगे देखिए अपन, यहाँ पे 4 लाना अपन को, तो 4 तो ये अपने आप आ गए, यहाँ पे ये 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 4 आ गया, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब आप इसके नीचे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ पे 6 आ गया, 4 और प्लस 2 को किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, तो इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कुल संख्या हमारी जो बनी वो इस प्रकार से बनी। ठीक है, यहाँ से आ गया 1, यानी ये लिख लिया, फिर आ गया 2 0, ये लिख लिया अपन ने, फिर यहाँ से आ गया 2 1, ये आ गया 2 1 और आगे आ गया 0। ठीक है, और ये संख्या अपन को कहाँ मिल रही है, ये संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, देख लीजिए आप और देख लीजिए इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से निकलता है। एक और उदाहरण आपके सामने ये है, 375 का ऑक्टल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 375 इसको अपन को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करना है। तो तीनों का अलग अलग लिखना है आपको। ठीक है, इसका अलग अलग निकलता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 3 का निकालते हैं, जैसे 3 का निकाल लिया अपन ने, 3 का निकालना है, जैसे अपन को 3 का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया वैसे लिखना, 1 2 फिर 4 फिर 8 ऐसे लिखना है। अपन को सिर्फ 3 का निकालना है, तो 3 यहाँ पे 1 प्लस 2 गए 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 तो यहाँ पे अपन को यहीं से मिल गया ना। 2 + 1 कितना हो गया, 3 यहीं से मिल गया, ये 3 का निकल गया। ठीक है, अब आगे निकालना अपन को 7 का, तो यहाँ पे वही लिखना 1 2 4 और 4 फिर 8। ठीक है, 8 की तो आवश्यकता नहीं, अपन को सिर्फ 7 ही निकालना है ना। तो यहाँ से कितने हो गए, 6 और यहाँ पे हो गए पूरा, यहाँ पे आ गया 1 1 1। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 ये 7, यानी कि ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ तक अपन को ये संख्या मिल गई 7 की। अब 5 की निकाल लिए, तो 5 की भी ऐसे ही निकालेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे यही लिख लेते हैं, जैसे 5 है ये, तो 4 और 1 5। ठीक है, और 2 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे यानी कि बीच में आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 1। अब संख्या देखते हैं अपन, 0 आ रहा है तो मान लो ये आ रहा है 0। ठीक है,
फिर आ रहा है 2 बार 1, फिर यहाँ पे 2 बार 1 आ गया, फिर आ रहा है 3 बार 1, यहाँ पे आ रहा है 3 बार 1, फिर आ रहा है यहाँ पे 101 जैसे ये आ गया, यानी कि कौन सी संख्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के अपन को क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में देखने को। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, 125 को जो है डेसिमल, उसको आपको क्या करना है, बाइनरी में करना है। ठीक है, 10 का मतलब क्या है, डेसिमल है, 10 थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, टाइपिंग में हो गया तो क्या है, आपको ये दे रखा है, इसकी क्या करनी है आपको, इसकी बाइनरी या डेसिमल है, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, ये कन्वर्ट करना आपको किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। बाइनरी में कन्वर्ट करके बता दीजिए इसकी जो संख्या वो क्या आएगी। ठीक है, 125 है डेसिमल, इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे करना है, जैसे अपन ने ऑक्टल का किया उसी प्रकार से करना है। इसमें थोड़ा सा अलग होता है, अलग तरीके से होता है। ठीक है, सब में अलग अलग तरीके से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके आप बता दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपने इस प्रकार की क्वेश्चन अगर किए हैं तो आप इसका आंसर आप आराम से करके बता सकते हैं। ठीक है, डेसिमल वाला करना आपको, डेसिमल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अब ये कैसे आया तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैंने जैसे तरीका बताया था वैसे होगा, लेकिन इसका थोड़ा तरीका चेंज होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है, 8 बीट में सबसे बड़ी कौन सी संख्या मिल सकती है। 8 बीट में, 8 बीट में ज़्यादा से ज़्यादा अपन को कितनी संख्या मिल सकती है 8 बीट में, 128, 256, 1000 या फिर 1024। 8 बीट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल सकती है। तो 8 बीट में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 256 मिल सकती है अपन को ये संख्या, 256 संख्या ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 है, डाटा स्टोर करने के लिए परिकलन के लिए कंप्यूटर के किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। डाटा स्टोर करने के लिए परिकलन के कंप्यूटर के किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं, ऑक्टल का, बाइनरी का, डेसिमल का, या डी इनमें से कोई नहीं। डाटा स्टोर करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा बाइनरी का। ठीक है, बाइनरी में समझता है कंप्यूटर। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है इस प्रकार से, ये 1 और 1 0 इसमें समझता है, तो इसके हो जाएगा बाइनरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, हेक्साडेसिमल एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है। 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक और 5 अंक। हेक्साडेसिमल एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है, तो ये होता है मित्रों 4 अंकों के बराबर है। ठीक है, कितने अंकों के बराबर होता है, 4 अंकों के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डाटा रिप्रेजेंटेशन किस संख्या पद्धति पर आधारित है जिसका संपूर्ण डाटा 2 संख्याओं पर प्रदर्शित किया जाता है। डाटा रिप्रेजेंटेशन किस संख्या पद्धति पर आधारित है जिसका संपूर्ण डाटा 2 संख्याओं पर प्रदर्शित कर सकता है। बाइनरी, बायोमेट्रिक, दशमलव और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बाइनरी। ठीक है, बाइनरी। तो इसमें से अगर अपन बात करें इस टॉपिक में, तो इसमें से क्या है वो आएगा नंबर कन्वर्जन सिस्टम आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के अंक के बराबर होते हैं। बाइनरी, अष्टमिक, दशमिक, इसके अलावा यानी अष्टमिक का मतलब ऑक्टल और दशमिक का मतलब डेसिमल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक, ठीक है, 3 अंक किस प्रणाली के अंक के बराबर होते हैं, तो ये होते हैं मित्रों ऑक्टल यानी कि अष्टमिक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड लास्ट ये है, 1 GB किसके बराबर होता है। जैसा अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, यही इसमें पूछा था कि 1 बिलियन बाइट्स बराबर 1 GB, या पूछा 1 GB बराबर 1 बिलियन बाइट्स, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 29 का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी देने की कोशिश करें। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए, और आप अपना जो स्कोर है वो जरूर शेयर करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अपना जो स्कोर है, जैसे अपन ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो 30 में से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, राइट हुए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने साथी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा,
चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लाइव टेस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से, एग्जाम क्रैकर नाइट आप चैनल का नाम सर्च कर लीजिए, ग्रुप का नाम वहाँ से मिल जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पे, वहाँ पे भी आप ऐड हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।